हेलो, वेलकम टू द यूपीएससी जोश। स्टार्ट वेयर यू आर। गैस, जितनी भी ये बुक्स देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी एनसीईआरटी हैं। एनसीईआरटी मैंने कुछ नई खरीदी हैं, कुछ दोस्तों से ली हैं, कुछ इधर उधर से अरेंज करी हैं। मतलब ये सारी की बुक, सारी की सारी किताब 6 से लेकर 12 तक की सारी बुक्स हैं। ये बुक्स आपको यूपीएससी में हेल्प करती हैं। कोई भी टॉपर या कोचिंग सेंटर वाले यही बोलेंगे कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 6 से लेकर 12 तक की यही बुक पढ़नी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं ये अपनी वीडियो। जानते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी बुक हैं और उनका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहली जो हमारी किताब है वो है क्लास 6 की अवर पास्ट फर्स्ट। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में है। दूसरी किताब है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। क्लास 6 के अंदर 3 किताबें हैं। ये तीसरी किताब हमारी है ज्योग्राफी की। और क्लास 7 में भी 3 किताबें हैं। पहली किताब है हमारी अवर पास्ट सेकंड के नाम से, यानी कि हिस्ट्री। दूसरी किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड, यानी कि पॉलिटी। तीसरी किताब है हमारी ज्योग्राफी अवर इन्वायरमेंट। 8th क्लास के अंदर 4 बुक हैं। हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, तो इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों किताबें बहुत ज़रूरी हैं। क्लास 8 की सारी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 7 की चाहें तो छोड़ सकते हैं एक बार रीड मार के, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो दी हुई हैं जो कि 12th और क्लास की किताब में नहीं दी हुई। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसे पढ़ा है तो मेरे को लगा कि नहीं, क्लास 8 का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरी किताब है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, यानी कि इसके 2 पार्ट पहले 6 और 7 में दिए हुए हैं, तो यानी पॉलिटी। तो तीसरी किताब है हमारी ज्योग्राफी की। इसके अंदर 4 किताबें, 2 हिस्ट्री की हैं मैंने बताया था, और दूसरी किताब हमारी इसकी पॉलिटी, और तीसरी ये 4 हैं टोटल बुक्स। हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं। तो क्लास 9 के अंदर भी 4 बुक हैं। तो पहली जो बुक है हमारी ये है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट के नाम से। ऑप्शनल में हिस्ट्री लेनी है। अगर जिनको ऑप्शनल में हिस्ट्री नहीं लेनी तो इसको बस 1 या 2 बार रीड करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से इतना नहीं आता है। तो और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो फिर दूसरी किताब है हमारी पॉलिटिक्स फर्स्ट, यानी कि सिविक्स की। तीसरी किताब है ज्योग्राफी, और चौथी है इकोनॉमिक्स। इसको साइड करते हैं। ये 9 तक की सारी किताबें हैं। अब इधर है क्लास 10 की किताबें। क्लास 10 में भी जो पहली किताब है वो है हिस्ट्री, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड। ये इसका पहला पार्ट 9th में था। इसके अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जो कि अपने इंडिया के बारे में है, जैसे कि गांधी जी के बारे में है। और एक चैप्टर और है, 2 चैप्टर मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको पढ़िएगा अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो। अगर ऑप्शनल है ये तो आपको इससे पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर क्लास 10th में आती है हमारी दूसरी किताब, वो है पॉलिटी की। तीसरी किताब है हमारी इकोनॉमिक्स की, और चौथी किताब है हमारी ज्योग्राफी की। क्लास 11th में है क्लास 11th की जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आपका ऑप्शनल है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको 1 2 बार रीड करके भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी दूसरी जो किताब है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, यानी कि ये किताब जो है ये भी आर्ट एंड कल्चर की किताब है। ये क्लास 11th की बुक है। ये भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। मैंने ये सारी किताबें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ली है। और क्लास 11th के अंदर 2 बुक होती हैं पॉलिटी की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और ये दूसरी किताब है पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक मैंने किसी से मांगी थी, तो जब मैंने उससे ली तो वो बुक ऐसी ही थी, तो प्लीज़ माइंड मत करना कि फटी हुई किताब है, आगे का पढ़ना। तो 2 किताब है इसके अंदर पॉलिटी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर भी 2 ही बुक्स हैं। पहला बुक है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। दोनों बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो और इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 बुक हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। 2 बुक हमारी 11th की हैं इकोनॉमिक्स की। तो फिर आते हैं 12th में। 12th में हमारी हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला जो है हमारा ये है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। ये तीनों बुक बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप कोई बाद में इसके पढ़ने के बाद अगर कोई आप रेफरेंस बुक उठाएंगे तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बेस क्लियर करेंगी। जो सोशोलॉजी की बुक है दूसरी, वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बुक भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी किताबें। तो
जो तीसरी है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके भी दो पार्ट हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और एक ये। और ज्योग्राफी के भी दो पार्ट हैं, एक हमारा है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दोनों ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट थे, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैंने माइक्रो नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर यूपीएससी के सिलेबस के अंदर माइक्रो के कुछ ही चैप्टर थे, तो मैंने कहा मैं उसको पीडीएफ में पढ़ लूँगा नेट से डाउनलोड करके। तो इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स है इम्पोर्टेंट बुक। तो ये टोटल 35 होंगी बुक्स। तो कोई भी एडवांस बुक पढ़ने से पहले आपको इनको पढ़ना ज़रूरी है, सारी की सारी पढ़ना ज़रूरी है। तो बस अगर आपने सोचा है कि हाँ भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेंगी। मतलब रास्ता यहीं से जाएगा, इन किताबों से ही जाएगा। तो कर दो शुरू अपना काम।